बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कंफ्यूजिंग समझ नहीं आता, लेकिन तरतीब से आप हम इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये है जी इंटरेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमेशा ग्रुप की सूरत में काम करते हैं। इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। ये अकेले काम नहीं कर सकते। एक मसल कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता, उसकी काम करने में कुछ और मसल भी शामिल होते हैं। वो कौन कौन से मसल हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, इनको हम पढ़ते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वो तो होते हैं एगोनिस्ट मसल। स्टार्ट ऐसे मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली मसल के दो काम है, कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो जो मसल कंट्रैक्शन करते हैं, हरकत स्टार्ट करते हैं, वो एगोनिस्ट मसल उनको कहते हैं साइंटिफिकली। और उनके काम के लिहाज से हम कहते हैं वो प्राइम मूवर होते हैं। हरकत स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा, सबसे वज़ीर आज़म होता है, ये मूविंग करने में, हरकत करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। असल हरकत करने वाले ये मसल होते हैं जो कि हरकत करते हैं, इनको कहते हैं एगोनिस्ट मसल। और कुछ ऐसे मसल होते हैं जो इनकी हरकत में रुकावट डालते हैं, इनको अपोज करते हैं इनको अपोज करते हैं, इनकी हरकत में रुकावट डालते हैं। तो ऐसे मसल को एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटी वैसे भी हम कहते हैं जी मुखालिफ को, तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट मसल का मतलब है मुखालिफ मसल। जो काम एगोनिस्ट करेंगे, एंटागोनिस्ट उसको उसके मुखालिफ काम करेंगे। तो इनको हम कहते हैं जी अपोजिंग मसल हैं। नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट मसल हैं जी हमारे पास सिनर्जिस्ट। ये कहते हैं जी कि जो भी काम करेंगे ना, हम उसको हेल्प आउट करेंगे। ये हेल्पर्स होते हैं। एगोनिस्ट मसल या प्राइम मूवर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये साइनर्जिस्ट उनको हेल्प आउट करते हैं, इसलिए इनको हेल्पर्स कहते हैं। देन चौथी टाइप के जो मसल है हमारे, वो होते हैं फिक्सेटर्स मसल। फिक्सेटर मसल्स स्टेबलाइजर होते हैं, जहाँ पे जिस जगह के ऊपर मूवमेंट है, उस मूवमेंट को अगर रोकना है, वहाँ पे स्टेबलाइजेशन लानी है। तो फॉर एग्जांपल कोई वेट उठा के आपने किसी एक जगह के ऊपर अपने बाजू को रोकना है, तो फिक्सेटर मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो उसको, उस हरकत को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उसको वहाँ पे स्टेबलाइज कर देते हैं, रोक देते हैं। वन बाय वन अब इनके काम को एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ते हैं। और एक एग्जांपल जिसमें हम मुख्तलिफ मसल्स, ये चारों मसल्स आ जाएं, वो हम हमारे बॉडी में देखते हैं कि कहाँ पे ये पाई जाती है। एक एग्जांपल है जी कि हमारा बेहतरीन एल्बो जॉइंट, जो मोस्टली हम एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करते रहते हैं। एल्बो जॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई आपने वेट उठा के इसको बेंड किया हुआ है। जब आप वेट उठा के इसको बेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे हमारा पहली टाइप का जो मसल है वो कौन सा मसल है। पहला हरकत कॉन्ट्रैक्शन किसने स्टार्ट की, तो डेफिनेटली वो हमारे प्राइम मूवर ने की, ठीक है, पीएम ने की। सब और पीएम यहाँ पे कौन है, डेफिनेटली नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, ये बाइसेप मसल है। और बाइसेप मसल को पूरा हम कहते हैं बाइसेप ब्राकियाई, ठीक है जी। ये बाइसेप ब्राकियाई मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये प्राइम मूवर है, इसने हरकत स्टार्ट की, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बाजू ऊपर की जानिब फ्लेक्स हुआ है। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं जी कि इसका एंटागोनिस्ट कौन सा होगा। डेफिनेटली ये एंटागोनिस्ट है। ये इसके दूसरी साइड पे जो पाया जाता है मसल, ट्राइसेप मसल, ये हमारे पास है एंटागोनिस्ट मसल, ठीक है जी, एंटागोनिस्ट मसल है। तो हम देखते हैं कि जी एक एग्जांपल हमने देखी, एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन, कोई भी वज़न उठा के, तो वहाँ पे दो मसल हमें देखने को मिले वाज़े तौर पे जो हमें नज़र आ रहे हैं, और कॉमन से मसल हैं बाइसेप और ट्राइसेप। बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्शन की, प्राइम मूवर कहलाया, ठीक है जी। और हाँ, इसको कहीं भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसको हर वो मसल जो फ्लेक्शन करेगा उसको फ्लेक्सर भी कहेंगे, हर वो मसल जो एक्सटेंस करेगा उसको एक्सटेंसर भी कहेंगे, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइसेप प्राइम मूवर है और ट्राइसेप एंटागोनिस्ट मसल है हमारा। ओके जी, ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो तीसरे और चौथी नस्ल के मसल हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कि वही बात आ गई,
उसी को दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पे बाजू जब एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है जी, बाजू एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें आप देखें ये ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और मेन काम यही कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये प्राइम मूवर बन जाएगा, ठीक है, या एगोनिस्ट बन जाएगा। अच्छा तो अब जो बाइसेप है अब इसको अपोज कर रहा है, ये अब बन जाएगा बाइसेप ब्रैकियाई अपोजिंग मसल, या इसको एंटागोनिस्ट मसल कहेंगे। याद रख लेंगे हर वक्त बाइसेप एगोनिस्ट नहीं होता, बाज़ औक़ात ट्राइसेप एगोनिस्ट होता है, प्राइम मूवर होता है, और बाइसेप उसको अपोज कर रहा है। अब बाजू नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो कौन लेके जा रहा है, डेफिनेटली ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ही एल्बो की बोन्स को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, और जबकि बाइसेप उसको मुखालफत कर रहा है उसकी। तो इस तरह से ये एक्सटेंशन में दूसरी एग्जांपल आपके सामने आ गई कि पहले जो मसल फ्लेक्शन में प्राइम मूवर था, एगोनिस्ट था, अब वो एंटागोनिस्ट बन गया है, ठीक है। देन है जी हमारे पास सैनर्जिस्ट या हेल्पर ऐसे वो मसल जो प्राइम मूवर जो भी हरकत करता है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये बाइसेप की हेल्प आउट करेंगे, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक्सटेंशन में तो ये ट्राइसेप की हेल्प करेंगे। तो यानी कि ये वो कह लें कि जो भी पावर में होगा जो ये उसके साथी हैं, ठीक है, जो भी काम ये करेंगे कर रहे हैं। और जब इनकी निशानी ये है कि ये हमारे, अगर बाजू की एग्जांपल हमने कोट की थी तो ये वाले मसल जी हमारे जो इंजर्शन है, जो हमारा बाइसेप ट्राइसेप की इंजर्शन है ना, जहाँ पे ये आके इंजर्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारी रेडियस और अल्ना के साथ, तो ये सारे के सारे हमारे रेडियस और अल्ना के जो मसल है ना, ये उसके साथ आके मिल रहे हैं। जैसा कि अगर हम कहें जी कि प्राइम मूवर हमारे पास जी बाइसेप ब्राकियालिसिस है, और इसके नीचे ब्राकियालिसिस होते हैं, और ब्राकियाली रेडियालिसिस जो हैं ये हमारे प्राइम मूवर्स हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब इनके असिस्टेंट कौन से हैं, हेल्प कौन करते हैं इनको, सैनर्जिस्ट कौन से हैं, वो हैं जी के ये मसल आपके नाम आपने पढ़े हुए हैं पूरे पिछली वीडियो में, वो मसल वाली वीडियो लंबी में सारे मसल्स के नाम पड़े हुए हैं। ये है जी फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिसिस, ये कहाँ पे होता है, ये आपको पता ही है कि आपके रेडियस के साथ और कार्पल जो बोन है वहाँ पाया जाता है। इसके साथ हम कहते हैं जी कि फ्लेक्सर अल्नेरियस होता है, कार्पी अल्नेरियस, फिर पाल्मर होते हैं हमारी पाम के हथेली के मसल, फिर लॉन्गस जो अंगूठे के साथ वाले सॉरी उंगली, छोटी उंगली के साथ वाले होते हैं, प्रोनेटर मसल रेडियस और अल्ना की तरफ जो तिरछे मसल होते हैं, टेरीज, अच्छा इसको प्रोनेटर टेरीज कहते हैं। फिर एक्सटेंसर कार्पी होते हैं, कार्पी रेडियालिसिस हैं, लॉन्गस मसल है, ठीक है, और ब्रेवियस मसल है, ये हमारे हाथ के भी मसल्स होते हैं। तो यानी कि एल्बो से नीचे जितने भी हमारे मसल्स हैं वो सारे हेल्प करते हैं, सैनर्जिस्ट मसल्स हैं, हेल्पर मसल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं चौथे मसल कौन से हैं। चौथे मसल हमारे हैं जी फिक्सेटर या स्टेबलाइजर ये वो मसल हैं जो एगोनिस्ट मसल की मूवमेंट को जहाँ पे एगोनिस्ट मसल स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे पहले देखते हैं कि इनका वो पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे एगोनिस्ट मसल इंसर्ट हो रहा है, सॉरी जहाँ पे ये मसल स्टार्ट हो रहे हैं ना, ओरिजिन ये वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि हमारा बाइसेप ट्राइसेप मसल शोल्डर जॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, उसका ओरिजिन है, वहाँ पर ये मसल पाए जाते हैं, और इसकी मूवमेंट को ये सपोर्ट करते हैं, फिक्स कर देते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ताकि कंट्रैक्शन इफेक्टिव रहे। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि एल्बो जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन अगर हम दे रहे हैं, क्योंकि वही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे ह्यूमरल ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट के जो मसल है ना वो काम करेंगे। अब ये ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट के मसल्स कौन से हमारे, वो आपको पता है जी कि टेरीज, नाम लिख देता हूँ वैसे आपको आने चाहिए, टेरीज मेजर माइनर दोनों, ठीक है, और और हमारी स्कैपुला बोन के जो मसल्स हैं, सुप्रा सुपिनेटर, ठीक है, नाम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है लेकिन आप ज़रा कर लीजिएगा, सुप्रा सुपिनेटर, और उसके साथ इंफ्रा सुपिनेटर है, यानी कि चार मसल ये वाले हो गए, ठीक है, टेरीज मेजर, टेरीज माइनर, सुप्रा सुपिनेटर, सुप्रा इन्फिनेटर वगैरह वगैरह, ये सारे इस जॉइंट के ऊपर दो चार मसल और भी हैं, नाम वो आप याद कर लीजिएगा। ये वो मसल हैं जो कि
स्टेबलाइज करते हैं, ये ओरिजिन पे पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप मसल ओरिजिनेट कर रहे हैं, प्राइम मूवर्स हमारे ओरिजिन कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर। ये फिक्सेटर मसल्स हैं, यानी कि जो भी मसल जो भी मूवमेंट हो रही है वहाँ पे उसको फिक्स कर देना है, स्टेबलाइज कर देना है, ठीक है जी। और दूसरे जो मसल थे हमारे अब ये देखिए ये ह्यूमरस और अल्ना के जो मसल हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो मसल पाए जाते हैं, तो ये हमारे सैनर्जिस्ट मसल हों, ये बाइसेप की और ट्राइसेप की जहाँ पे इंजर्शन हो रही है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे ये इंजर्ट हो रहे हैं एल्बो जॉइंट के ऊपर। और जो हमारे ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हमारे फिक्सेटर मसल पाए जाते हैं जो कि किसी भी मूवमेंट को फिक्स करते हैं। तो एक ही बाजू के अंदर ये हमने एक एग्जांपल ली तो वहाँ पे हमें चारों किस्म के मसल्स मिल गए, चारों एग्जांपल्स हमारी मिल गई। इनमें से एक आधा MCQs आने के चांसेस लाजमी होते हैं, इसको कीजिएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी बाजू की, लेग की एग्जांपल के मसल्स हैं वो आपने खुद देखना है कि वहाँ पे प्राइम मूवर कौन से हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कौन से हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्डिसेप हमारे जो है थाई के फ्रंट मसल वो एगोनिस्ट हैं, तो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल एंटागोनिस्ट होंगे। अगर हैमस्ट्रिंग एगोनिस्ट हैं तो हमारे कॉर्डिसेप जो हैं वो एंटागोनिस्ट मसल होंगे। इसके साथ साथ हमारे जो लोअर लेग के मसल होंगे, घुटने से नीचे वाले, यानी कि गैस्ट्रोकनीमियस और सोलियस मसल्स, ये हमारे होंगे सैनर्जिस्ट होंगे। और हमारे कोल्हे के रीजन के जो मसल्स होंगे वो आपके होंगे फिक्सेटर्स मसल। तो उनके नाम याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपने याद किए होंगे, आते होंगे। तो ये थे हमारा एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगेन हम इसकी रेपिटेशन करते हैं कि एगोनिस्ट मसल प्राइम मूवर्स कहलाते हैं और एंटागोनिस्ट जो उसकी मुखालफत करते हैं उनको अपोजिंग मसल कहते हैं। साइनर्जिस्ट ऐसे मसल होते हैं किसी भी मूवमेंट को हेल्प आउट करते हैं, और फिक्सेटर मसल ऐसे मसल होते हैं जो कि जहाँ पे मूवमेंट को रोकना हो, स्टॉप करना हो, स्टेबल करना हो तो उसकी मदद करते हैं, उनको फिक्सेटर या स्टेबलाइजर कहते हैं। याद रख लें साइनर्जिस्ट जो है हमारे ये इंजर्शन पे पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मसल इंजर्ट हो रहा है। और फिक्सेटर जहाँ पे ओरिजिनेट, यानी कि जहाँ पे जो ओरिजिनेशन है आपकी मसल स्टार्ट हो रहा है, निकल रहा है, वहीं से आपने फिक्स हो इन मसल्स को वहीं पे फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद करना है। एंड में ये कुछ क्विज़ हैं, इनको आपने इनके तमाम जवाब देने की कोशिश करनी है कि एक्सटेंशन एल्बो जॉइंट के ऊपर हो रही है तो इसमें प्राइम मूवर कौन सा होगा, ठीक है। फ्लेक्शन हो रही है तो इसमें क्या होगा, अपोजिंग मसल कौन सा होगा, और सैनर्जिस्ट क्या होते हैं, फिक्सेटर्स क्या काम करते हैं। तो ये वो सवाल हैं 4, इस तरह के MCQs बन के आ सकते हैं आपसे। इसको 1-2 दफ़ा दिखीजिएगा तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।